अगर आपके कंपटीशन कुछ टाइम पहले ही खत्म हुए हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और आपके अंदर एक आग है कि आप अगले कंपटीशन में बहुत अच्छा करोगे, आप कोई कमी नहीं छोड़ोगे अपनी डाइट में, ट्रेनिंग में और खूब मेहनत करोगे, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 से 15 कुछ ऐसे पॉइंट्स या टिप्स बताऊंगा जिनको आपने अगर अच्छे से समझ लिया या फिर फॉलो किया तो फिर आपका ऑफ सीजन बहुत बढ़िया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहला पॉइंट है कि ऑफ सीजन होता क्या है। ये वो टाइम होता है जब आपका कंपटीशन नहीं रहता है लेकिन फिर भी आप ट्रेनिंग करते हो और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो कंपटीशन के लिए। दूसरा पॉइंट है कि दो टाइप के एथलीट्स ऑफ सीजन करेंगे। पहले तो एकदम बिगिनर एथलीट्स होंगे जिनको अभी 2-3 महीने ही स्टार्ट हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, और कुछ ऐसे एथलीट्स होंगे जिनको 1, 2 या 3 साल हो गए होंगे ट्रेनिंग करते हुए। दोनों को इसे अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए। जो एथलीट्स अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा ऐसा लोड नहीं होगा तो फिर वो डायरेक्ट अपना ऑफ सीजन स्टार्ट कर सकते। लेकिन अगर आप एक ऐसे एथलीट हो जिसको 1, 2 या 3 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए या उससे ज्यादा हो गया है, तो फिर कंपटीशन खत्म होने के तुरंत बाद आपको ऑफ सीजन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम 2 या 3 हफ्तों का गैप लेना चाहिए जिसमें आप बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपका जो मन कर रहा है आप वो खा रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, थोड़ा इंजॉय कर रहे हो और अपने बॉडी में से जितना भी लोड है पूरा बिल्कुल एकदम जीरो खत्म कर रहे हो। आप कहीं घूमने जा सकते हो, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि जब हम ऑफ सीजन स्टार्ट करें तब आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ वो चीजें कर पाओ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑफ सीजन और इन सीजन रहता है दोनों में एक मेजर डिफरेंस रहता है और वो होता है ट्रेनिंग की वॉल्यूम का। जब हमारा कंपटीशन है तब हम ज्यादा वॉल्यूम नहीं कर सकते, मतलब हम ज्यादा रेपिटेशन नहीं लगाएंगे, हम ज्यादा रेप्स, ज्यादा सेट्स, ये सब चीजें नहीं करेंगे, हमें कम चीजें करनी है। लेकिन जब हमारा ऑफ सीजन है तब हम ये चीजें ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑफ सीजन में तो हमारी वॉल्यूम ज्यादा रहेगी लेकिन हमें उस वॉल्यूम पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है। मतलब आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पहले ही दिन बहुत सारे रेप्स, बहुत सारे सेट्स करने लग जाओ। हमें ऑफ सीजन में हाई वॉल्यूम रखना है, मतलब ज्यादा ट्रेनिंग करनी है लेकिन उस हाई वॉल्यूम पे हमें धीरे धीरे जाना है। तो इसलिए आप 2-3 हफ्ते का एक जनरल प्रिपरेशन पीरियड रख सकते हो जिसमें आप अपनी बॉडी पे धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाओगे। अब धीरे धीरे वर्कआउट की वॉल्यूम बढ़ाओगे। जो पहला हफ्ता है उसमें आप दिन का सिर्फ एक सेशन करो, वो भी नॉर्मल वॉल्यूम पे। दूसरे हफ्ते आप सेशंस बढ़ा सकते हो या फिर उन्हीं सेशंस में आप रेपिटेशन या सेट्स बढ़ा सकते हो। और पांचवें पॉइंट को आप एक माइंडसेट समझ सकते हो और ये है कि ऑफ सीजन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आपके पास एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत कीमती चीज है और वो है टाइम। और इसे आप कैसे खर्च करते हो या फिर यूज करते हो वही अफेक्ट करेगा आपकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस। 3 लोग हैं, तीनों को अगर हम 1-1 करोड़ रुपए दे देंगे, हो सकता है एक अय्याशी में उड़ा देगा। एक इंसान हो सकता है कि अपने लिए काम की चीजें खरीद ले, अपना घर बना ले, कुछ पैसे सेव करके रख ले। एक हो सकता है कि उनसे कुछ बिजनेस करे और फिर वो उस पैसे को और ज्यादा ग्रो कर ले। तो पैसे तो हमने सबको बराबर दिए लेकिन कोई उसे कैसे यूज कर रहा है ये उसकी फ्यूचर की फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट करेगा। सेम वैसे जब ऑफ सीजन स्टार्ट होता है सभी एथलीट्स को बराबर ही टाइम मिलता है, सबके पास 6-7 महीने ही है। लेकिन जो एथलीट उन 6-7 महीने को अच्छे से यूज करेगा, सही चीजों में खर्च करेगा, उसी को ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब 6 पॉइंट इसी से रिलेटेड है। अगर हमें टाइम को सही तरीके से खर्च करना है तो हम वो चीज कैसे कर सकते हैं। जो हमारे ऑफ सीजन का टाइम आपको मिला है उसे खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कमियों को सुधारने पे ध्यान दें। आप इस कंपटीशन में सिर्फ इसलिए नहीं जीते हो क्योंकि आपके अंदर कुछ कमियां थी, या तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होगी, बहुत सारी कमियां होंगी। तो उन कमियों को सुधारने के लिए आपको ये टाइम को यूज करना है। अब 7th पॉइंट भी इसी चीज से रिलेटेड है। जो भी एथलीट्स हैं सबके अंदर कमियां हैं, वो मेजरली 2 तरह की होंगी। पहली कमी होती है कि उनके अंदर या तो स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, एक्सप्लोसिवनेस, स्पीड, इन सब चीजों की कमी है। इन शॉर्ट उनके अंदर जान ही नहीं है। मतलब एथलीट के हिसाब से आपके शरीर के अंदर उतनी जान नहीं है जितनी होनी चाहिए। और दूसरी कमी या वीकनेस होती है कि आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है, आपकी स्किल्स खराब है, आपको चीजें सही से करना नहीं आता है। तो हमें हमारी टेक्निक को सुधारने पे ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जान बनाने में ध्यान देना चाहिए। इसके बाद 8वां पॉइंट ये है कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ, पावर, इन सब चीजों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आप लॉन्ग जंप में डबल हिच किक सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपके टेक ऑफ के बाद इतना एयर टाइम होना चाहिए कि आप 2 बार हवा में पैर चला पाओ। अगर आपका हवा में जंप करने का एयर टाइम ही आधे सेकंड का है तो उसमें आप ये चीज नहीं कर पाओगे। हमें कम से कम 0.7, 0.8 सेकंड के लिए हवा में होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज हो पाएगी। अगर दौड़ते टाइम आपका घुटना मुड़ जाता है, आप चाहते हो वो चीज ना हो, तो उसके लिए आपके पैरों के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे दौड़ते टाइम घुटना मोड़ रहा है, ये खराब टेक्निक है, लेकिन इसे सुधारने के लिए हमें स्ट्रेंथ ही बिल्ड करनी पड़ेगी। तो एथलीट की मेजर 2 वीकनेस रहती है, या तो उनके अंदर जान नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर उनकी टेक्निक खराब है। लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीजों के लिए भी हमें स्ट्रेंथ और जान की जरूरत पड़ती है। हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस होनी चाहिए, तो इसलिए हमें ऑफ सीजन को भी इस तरीके से डिजाइन करना है हमारे, कि हम स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ, पावर, इन सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, टेक्निक पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देते जाएं और बाकी चीजें जैसे जैसे इंप्रूव होते जाएंगी उन पे ध्यान थोड़ा कम करते
करते जाए। 9th पॉइंट है कि आपको अपने ऑफ सीजन को भी अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर लेना है। जनरली एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको स्पीड डेवलप करना है तो उसके लिए आप पहले पावर डेवलप करो, पावर को डेवलप करना है तो उसके लिए पहले आप स्ट्रेंथ को डेवलप करो, और स्ट्रेंथ के लिए भी आप पहले हाइपरट्रोफी कर सकते हो अगर आपकी बॉडी में कम मसल्स है आपके इवेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हम अलग अलग फेजेस डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हम एक टाइम पे सारी चीजों पे टूट के नहीं पड़ रहे हैं, हम किसी एक चीज को पकड़ ले रहे हैं, उसको अच्छे से सुधार रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, फिर अगले स्टेप पे जा रहे हैं। इसके बाद 10th पॉइंट है कि आपको पीरियडाइजेशन और गोल सेटिंग को अच्छे से समझना होगा। हमारे साल के कुछ गोल्स होंगे और उसे अचीव करने के लिए हम बहुत सारे मैक्रो साइकिल्स बनाएंगे, जैसे 2-2 महीने के साइकिल्स हो गए या 1.5 महीने के साइकिल्स हो गए। हम पहले हमारे मैक्रो साइकिल को प्लान करते हैं कि हम पूरे साल भर क्या चीजें करना चाहते हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, या हमारा पूरा सीजन है कि 8 से 9 महीने तक हम लोग क्या चीजें करेंगे। इसको फिर हम डिवाइड करते हैं मीजो साइकिल्स में। इसके अंदर माइक्रो साइकिल्स होती हैं, यानी कि हम एक हफ्ते में क्या चीजें करेंगे, और उसके अंदर भी हम ट्रेनिंग के सेशंस को ऐड करते हैं कि हम एक हफ्ते में कौन से सेशंस करेंगे। हमें सब चीज़ों को प्लान करके चलना है, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि आप पहले ही महीने ये चीज़ प्लान करके बैठ जाओ कि आज से 3 महीने बाद मंडे के दिन मैं ये वर्कआउट करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो प्लानिंग का पार्ट है आपको इस तरीके से करना है कि हम ये 4 फेजेस करेंगे। अब आपको बाकी सब फेजेस को छोड़ देना, आप बस ओवरव्यू उसका याद रखना कि हमें ये फेजेस करने हैं। अब जो आपका करंट फेज है उस फेज का गोल सेट करो कि हाँ इस फेज में मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, फिर उसको आप अलग अलग वीक्स में डिवाइड कर लो। अब फिर उसमें हर एक वीक के आप वर्कआउट सेशंस को डिसाइड कर लो। आप पहले से बाकी सब चीज़ें मत करके रखो, आप एक एक फेज को पकड़ो और एक एक फेज का बारी बारी पीरियडाइजेशन करते जाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि बीच में हमें कोई इंजरी आ सकती है, आपके घर में कोई शादी हो जाए तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, मतलब कोई भी इमरजेंसी आ सकती है जिसकी वजह से आपका 2 या 3 हफ्तों का वर्कआउट छूट जाएगा। हो सकता है कि आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला जो फेज था उसके कुछ सेशंस मिस हो गए होंगे, आप 1 या 2 हफ्ते वर्कआउट नहीं कर पाए होंगे। तो अब ऐसे नहीं करना है कि हाँ स्ट्रेंथ का तो टाइम चले गया, अब हम सीधे ये पावर वाला फेज स्टार्ट कर देते हैं। आप जब तक उस चीज़ का गोल पूरा अचीव नहीं कर पाते हो तब तक आप अलग अलग फेजेस में मत जाओ। आपने अगर सेट कर लिया कि हाँ आपको इतनी इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो आप जब तक वो स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो रही तब तक आप वर्कआउट को बार बार चेंज मत करो। ये खुद में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे पीरियडाइजेशन कमेंट कर सकते हो। अगर 1000 कमेंट हो गए तो इस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजरी प्रूफिंग, मतलब हमें बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना है कि फ्यूचर में या कंपटीशन फेज में जाके हमें इंजरी ना हो। इसको करने के लिए 3 चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला है कि क्या पिछले सीजन में आपको कोई इंजरी हुई थी, अगर हुई थी तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको वो इंजरी वापस से हो सकती। तो पिछले सीजन में जहां जहां पे आपको एबनॉर्मल पेन हुआ था, जहां जहां पे आपको लग रहा था कि आपको इंजरी हुई है, भले छोटी मोटी इंजरी हो कि मतलब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ठीक हो गई हो, लेकिन जो जो चीजों पे आपको दिक्कत थी आप उन चीजों को ट्रेन करो। दूसरा है कि हो सकता है आपको पिछले साल कोई भी इंजरी नहीं हुई होगी, आप सर्च करो कि आपका जो इवेंट है उसमें बहुत सबसे ज्यादा कॉमन इंजरीज क्या है। जैसे स्प्रिंटिंग में हैमस्ट्रिंग की या फिर ग्रोइन की इंजरी कॉमन है, काफी सारे एथलीट्स को बैक में इंजरी हो जाती है। तो ऐसे आप कॉमन इंजरीज सर्च करो कि आपके इवेंट में आपकी ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो उसमें ज्यादातर क्या इंजरीज हो सकती है, तो उनके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर कर लो, आप पहले से ही उन चीजों की स्ट्रेंथनिंग करते रहो। और तीसरा है कि हो सकता है कि आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, आपको पिछले साल जो इंजरी हुई थी आप उन पे काम कर रहे हो, जो कॉमन इंजरीज है उन पे भी काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी चांसेस है कि वर्कआउट करते टाइम आपको बीच में कभी भी कोई ना कोई छोटा मोटा पेन आ जाएगा, हल्की फुल्की इंजरीज हो सकती है। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज को बड़ा ना होने दो। काफी सारे एथलीट्स को ऑफ सीजन में ही मतलब इंजरीज स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो उस चीज को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, पेन किलर खा के ट्रेनिंग कर ली, बाम लगा लिया, तो ये सब चीजें करके वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ने देते हैं। तो हमें वो चीज नहीं होने देना है। 12th पॉइंट है हमें बॉडी कॉम्पोजिशन को सही करना है, मतलब हमारे इवेंट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में कितनी मसल्स होनी चाहिए, कितना फैट परसेंटेज होना चाहिए, उन सब चीजों के हिसाब से हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना है या फिर बनाना है उस तरीके की बॉडी। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, आधे घंटे की कुछ की है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। 13th इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन एंड लर्निंग, मतलब काफी सारे एथलीट्स को ये रहता है कि मतलब हाँ मैं भी चीजें सीखूं, वर्कआउट कैसे बनाते हैं ये मैं सीख लूं, मतलब बहुत सारी इस टाइप की चीजें रहती हैं एथलीट को कि मतलब कैसे हमारी बॉडी काम करती है, कौन सी मसल कैसे काम करती है। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत सारे एथलीट्स पढ़ना भी चाहते हैं, मतलब जितना भी आपको पढ़ना है आप स्टार्टिंग में ही पढ़ो, धीरे धीरे जैसे मिड सीजन या इन सीजन आते आता है आप ये चीजें छोड़ते आना। अब ऐसा क्यों करना, वो इसलिए क्योंकि आप ऑफ सीजन में तो पढ़ रहे हो तो आप उन चीजों को डायरेक्ट उसी टाइम पे इंप्लीमेंट कर पाओगे, आप अपनी ट्रेनिंग को और अच्छा बेहतर कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे हमारा मिड सीजन या इन सीजन आता है और अगर आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो पढ़ाई पे, मतलब कैसे हमारी बॉडी काम करती है, कैसे हम वर्कआउट प्लान बना सकते हैं, डाइट में क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब अगर आप उस टाइम पे जाके ये चीजें ज्यादा करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे तो पहले ये सब चीजें पता ही नहीं थी, अब चीजें ये पता चल रही हैं, अब इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब मेरे को इतना चीजें पता चल गई, तो अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, अब मैं बढ़िया एकदम फ्रेश स्टार्ट करता हूँ। और इस चक्कर में बहुत सारे एथलीट्स कॉम्पिटिशन मिस करने लग जाते हैं, मतलब आपने ऑफ सीजन किया, आपने साल भर ट्रेनिंग करी, लेकिन लास्ट में आके आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको
आपको लगता है कि हाँ मैं ट्रेनिंग में कुछ चीजें गलत कर रहा था, अब मेरे को चीजें पता चल गई, अब मैं सही से करूंगा, अब मैं अगले साल के लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो ये एक लूप बनते आता है। आप कंपटीशन कभी खेलोगे नहीं, आप हमेशा यही सोचते रह जाओगे कि हाँ अब अगला कंपटीशन अच्छे से खेलूंगा। जब तक वो कंपटीशन आएगा आपको कुछ नई चीजें पता चल जाएंगी, आप सोचोगे कि अब मैं अगला कंपटीशन अच्छे से खेलूंगा। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, और इसके लिए जो भी आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, जो भी आपको चीजें सीखनी है, वो आप स्टार्टिंग में कर लो। 14 पॉइंट है कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसके लिए आपको क्लियर वाई पता होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए इसके हम इतने सेट इतने रेप्स ही क्यों कर रहे हैं, हम इसमें इतना रेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप किसी कोच के पास ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ वो करा रहे हैं तो सही करा रहे हैं। लेकिन हमेशा ये केस भी सही नहीं होता है, मतलब बहुत बार कोचेस ही गलत ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर आपका कोच आपको एक्सप्लेन कर पा रहे कि क्यों चीज़ें आप ये कर रहे हो और आप समझ पा रहे हो वो चीज़ें, तो हाँ आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। इसके बाद 15 पॉइंट है कि आपको एक नई स्किल सीखो और प्रेफर करने की वो एक मेंटल स्किल हो, फिजिकल स्किल ना हो। क्योंकि जब हम फिजिकली अपनी बॉडी को ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं तो हम मेंटल ट्रेनिंग करते हैं, वो चीज़ें करते हैं जिससे हमारा दिमाग ट्रेन हो रहा है, शार्प हो रहा है, तो वो चीज़ें हमारी रिकवरी को और इम्प्रूव करती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप म्यूजिक बजाना सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, मतलब कोई भी एक ऐसी स्किल सीख सकते हो जो कि आपको फ्यूचर में काम आ सकती है। ऐसा करने से एक अपने फ्यूचर के लिए एक बैकअप भी बना के रख लोगे, और साथ ही साथ मेंटल ट्रेनिंग करने की वजह से आपकी फिजिकल रिकवरी ज़्यादा फास्ट होती है। अब एंड में बोनस पॉइंट ये है कि जो ऑफ सीजन है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए, ज़्यादा ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि जब हमारा इन सीजन आए तब हम मैक्स एफर्ट पे ठीक ठाक डिसेंट वॉल्यूम ट्रेन कर पाएं और अपनी टेक्निक को और अच्छे से इंप्रूव कर पाएं। अब अगर आप जानना चाहते हो कि हम हमारी कैपेसिटी को सही तरीके से कैसे बिल्ड कर सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो फिर उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।